वेलकम टू आर्जिल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स चैप्टर। ठीक है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे इनका। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है। ए एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ए एन एंड द क्या कहलाता है, आर्टिकल्स कहलाता है। ऐसे आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। अब देखिए इसको, बिफोर नाउन्स, इसका प्रयोग किसी नाउन्स के पहले किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्या कि आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आर्टिकल्स जो है ना दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है इंडेफिनिट और दूसरा क्या है आपका डिफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, ए और ए एन इंडेफिनिट कहलाता है, जिसका मतलब होता है एक या फिर कोई। और ये जो है ना ये अनजान होता है, पहली बार पहचान वाली होता है, एक चीज़ होता है, व्यक्ति होता है, जानवर होता है, यानी कि इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं दी के बारे में, तो देखिए अगर भावेल है तो आप उसको क्या पढ़िएगा, दी। कॉन्सोनेंट है तो आप क्या पढ़िएगा, द। तो ये पहले से जान पहचान का होगा, पहले से यानी कि पूर्व परिचित होगा, खास होगा, तभी हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और किसको डिफिनिट और इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए कि आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। अगर कोई नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल्स लगेगा। अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो यहाँ पे नाउन लग जाएगा, या सॉरी आर्टिकल्स लग जाएगा। लेकिन एक ही कंडीशन देखिए, नाउन 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 आना अनिवार्य है। ओके, अब देखिए कहाँ नहीं लगेगा, अगर केवल एडजेक्टिव आ जाए तो नहीं लगेगा, एडवर्ब आ जाए तो नहीं लगेगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ जाए तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गर्ल है, आपका नाउन है तो गर्ल के हिसाब से क्या लगा दिए हम, ए लगा दिए। उसी प्रकार ब्यूटीफुल गर्ल है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल बॉ से शुरू हो रहा है तो ए लगा दिए। उसी प्रकार है ए वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि नाउन है, उसके बाद उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब है, तो अब क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। यानी कि तीनों कंडीशन में आपका जो नाउन है ना ये आया हुआ है। अब कहाँ नहीं लगाएंगे, देखिए अगर अकेले एडजेक्टिव आता है ऑनेस्ट तो नहीं लगेगा, उसके बाद है वेरी ऑनेस्ट तो भी नहीं लगेगा। यहाँ पे वेरी ऑनेस्ट, अब इसमें क्या जोड़ दिया है, बॉय ना, अब लगेगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ओके, आप इसको अच्छे से समझिए, यही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यूज ऑफ ए और ए एन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। ओके, और काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो देख रहे हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम क्या करेंगे, पूरा ए और ए एन को ख़त्म कर देंगे। जैसे कि किसी भी वर्ड का प्रथम उच्चारण देखना है हिंदी में, जैसे कि आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ओ, यानी कि आ विसर्ग तक आ रहा है, चाहे वह पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है या भावेल, तो उसके साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर उसका पहला उच्चारण उस वर्ड का क ख च ट त प ये सब आ जाए और ये ज्ञान तक रहे, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेन है तो पेन का पहला लेटर क्या आ जा गया, प। तो प से शुरू हुआ है तो आप देखिए प किस में मिलेगा, क ख में मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे प से शुरू हुआ है तो क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। ओके, उसी प्रकार बुक है, ब से शुरू होगा तो ए लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हालांकि ये वॉवेल है, लेकिन इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ते हैं ना, तो इसका पहला लेटर क्या आ गया, य। और यो आपको कहाँ मिलेगा, इस क ख वाला में मिलेगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं। ओके, उसी प्रकार चलते हैं हम, एप्पल तो ए एन लग जाएगा। ऑफिसर आ से शुरू होता है, ए एन लग जाएगा। यहाँ पे देखिए आवर, आ वर, तो आप पहला लेटर आ रहा है तो ए एन लगा दिए। इसको पढ़ेंगे हम हॉर्स, हॉर्स से शुरू होता है तो ए लगा देंगे। यहाँ पे देखिए HONEST, इसको पढ़ते ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का पहला लेटर आ गया तो क्या लगा देंगे, ए एन। इसी प्रकार यहाँ देखिए यू है तो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का पहला लेटर आ है तो ए एन लगा दिए। उसी प्रकार है EWE, इसको पढ़ते हम यू। ठीक है ना, इसका मतलब होता है भेड़। तो देखने में तो ये वॉवेल है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है ना वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है।
ठीक है, यो की तरह हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वन आइड मैन। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, वन, तो वन कैसे लिखेंगे, वो नौ, तो पहला लेटर क्या आ गया, वो, ठीक है, तो ए लगा दिए। उसी प्रकार यूजफुल, अब यूजफुल कैसे लिखेंगे, यूजफुल, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर वॉवेल रहेगा तो ए एन लगेगा। हम उसको देखना क्या है, देखना ही हम अपना क्या देखेंगे, वर्ड का प्रथम उच्चारण, इसी पे क्या होगा, ये सारा चीज़ बन जाएगा आपका, और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका एम पी, तो एम पी को हम कैसे लिखेंगे, एम पी, तो एम का पहला लेटर क्या आ गया, ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एन, ठीक है। उसी प्रकार ई ए आर, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम, ईयर, तो दीर्घई से शुरू होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ए एन। इसी प्रकार यहाँ देखिए वाई ई ए आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईयर, तो ये किससे शुरू हुआ है, यॉ से शुरू हुआ है, तो क्या लगा दिए हम, ए लगा दिए। इसको पढ़ेंगे एन सी सी, तो एन का पहला लेटर कैसे आता है, एन, है ना, तो ये पहला लेटर आ गया ए, तो क्या लगा दिए हम, एन लगा दिए। उसी प्रकार इंजीनियर है तो ए एन लगा दीजिए। इसको पढ़ते हैं एयर, ठीक है ना, हालांकि एच से शुरू हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं एयर, तो ए हो गया पहला लेटर, तो ए एन लगा दिए। उसी प्रकार एस डी एम, एस को कैसे लिखेंगे हम, एस ऐसे लिखेंगे ना, तो इसका पहला लेटर ए आ गया तो ए एन लगा। उसी प्रकार है ओनियन, ओनियन किससे शुरू होता है, ओ से, तो हम क्या लगा दिए, ए एन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ए कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अब कुछ इसका रूल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपका 100 रहे, डॉजन रहे, थाउजेंड रहे, मिलियन रहे, बिलियन रहे, कपल रहे, देखिए किसी में भी एस नहीं लगा है, ठीक है ना, ये क्या है, गिनती सूचक शब्द है और इनके पहले ए या ए एन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आई हैव एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स, एक से ज़्यादा एक्स है, ये प्लुरल आ गया, और हम ए और ए एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाए। लेकिन यही एक्स के पहले देखिए ये वर्ड आ गया क्या आपका, डॉजन, तो ये रूल क्या कहता है, 100, डॉजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, अगर ये सब रहे तो उस डॉजन के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, सी हैज़ डैश 100 काउस, अगर ये 100 नहीं रहता तो केवल कॉज रहता तो कुछ नहीं लगता, ठीक है ना, और ये 100 आने के बाद ये गिनती सूचक शब्द में आ गया 100, ठीक है, तो उसके पहले हमको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हाउ से शुरू हो रहा है। उसी प्रकार है यू हैव डैश 1000 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे 1000 है, अगर हम यहाँ पे नोट्स भी दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, क्योंकि यहाँ पे 1000 है और 1000 के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या ए एन का। तो आई होप समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक लॉजिकल चीज़ समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। अभी इसमें कहता है वाट डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ये गर्ल है ना, और गर्ल के पहले क्या आ गया, इंटेलिजेंट, तो हमको भरना यहाँ पे है, तो इंटेलिजेंट का पहला लेटर क्या आ जाएगा, हर सही, ठीक है, हर सही आ गया तो क्या करेंगे, ए एन। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आपका वाट डैश ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, एक लेडी है और लेडी के पहले क्या आ गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बॉ से शुरू होता है, तो बॉ से शुरू हो गया तो पहला लेटर बॉ हो गया तो ए लगा देंगे। आप इसी को पकड़ करके अपना बेस बना सकते हैं। उसी प्रकार व्हाट डैश आइडिया इट इज़, ये आइडिया का पहला लेटर क्या है, आई है और आ से शुरू हो रहा है आइडिया, तो क्या लगा देंगे हम, ए एन, ओके। अब देखिए रूल्स, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, पहली बार आए तो हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन दोबारा वही नाउन आ जाए तो क्या करेंगे हम, आए तो द लगा देंगे। कैसे, देखिए इसको, आई बाउट डैश पेन, ये पेन पहली बार आया है तो हमको पता नहीं कि मैंने कलम खरीदा या आपने एक कलम खरीदा तो कैसा पेन है, पहली बार आ रहा है तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे, ए। लेकिन यही पेन की चर्चा दोबारा कर रहा है तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, द पेन इज वेरी कॉस्टली, ओके। पहले ये पेन अनजान था, अपरिचित था, इसलिए ए लगाए, अब यही पेन क्या हो गया, खास हो गया, हम इससे पूर्व परिचित हो गए, ठीक है, तो द लगा दिए। उसी प्रकार वी साव डैश गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा तो क्या लगा दिए, ए गर्ल। अब ये गर्ल, यही गर्ल दोबारा आ गया, उसी गर्ल के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो ये खास बन गया, तो इसके पहले क्या लगा दिए हैं, द, तो क्या बन गया, द गर्ल वाज वीपिंग, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी को इतना सा पढ़िए, ये आपका ए और ए एन का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ पढ़ते हैं हम यूज ऑफ द के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यूज ऑफ द क्या होता है। इसका प्रयोग खास, निश्चित या पूर्व परिचित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर के साथ किया जाता है और काउंटेबल नाउन रहे, चाहे वह सिंगुलर रहे या प्लूरल, तथा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि द का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के भी साथ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर, ये किसी के भी साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इनसे निश्चित या खास का बोध होगा। अगर निश्चित और खास का बोध नहीं होता है तो हम कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भी प्लूरल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब इसको समझिए आप, जैसे कि बॉयज अकेले आया है तो ये क्या है, प्लूरल, तो ये है प्लूरल, तो प्लूरल के पहले कुछ नहीं लगा। लेकिन इसी बॉयज को हमने क्या कर दिया, खास बना दिया, बॉयज ऑफ माई क्लास। अब जैसे ही ये खास बना, निश्चित कर दिए, तब उसके पहले द लग जाएगा। ओके, उसी प्रकार वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे अकेले वाटर आया है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम वाटर को खास बना देते हैं, वाटर ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का पानी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर द लग जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, सी इज ए गर्ल, ये भी सही है, सी इज द गर्ल। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा ये वाला, तो इतना सा नहीं पूछेगा, इसके बाद भी कुछ अंश रहेगा। ठीक है ना, जो कि हम पहले जिक्र कर दिए हैं। सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हु हैज कम हियर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आप उस लड़की को पहले से जानते हैं, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है, सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, यानी कि इसके बारे में हमको कोई सूचना जानकारी नहीं है, इसीलिए ये अनजान है, इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके, खैर इसको छोड़िए, आप इसको छोड़िए, यहाँ पढ़िए। अगर रूल नंबर 1 देखिए, नाउन रहे, प्रीपोजिशन रहे, फिर नाउन आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो देख लीजिए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ जाए तो प्रथम नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए ये गोल्ड आपका नाउन है, इंडिया आपका नाउन है, अब बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ, तो पहला नाउन क्या आ गया, गोल्ड, उसके पहले द लगेगा। उसी प्रकार मैंगोज एक नाउन है और द ट्रीज एक नाउन है, और दोनों के बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन, तो पहले नाउन के पहले क्या प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आई लाइक टी, पहला नाउन, असम दूसरा नाउन, और दोनों के बीच में क्या जुड़ा, ऑफ, तो टी के पहले क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। उसी प्रकार राम ऑफ द रामायणा, राम क्या है आपका, एक नाउन हो गया, उसके बाद रामायणा क्या हो गया, दूसरा नाउन, और उसके पहले ऑफ जुड़ा हुआ है। तो यह हम पढ़ेंगे बाद में कि रामायणा के पहले द क्यों लगाएं, और वहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो इस पहले नाउन के पहले हम द लगाएंगे। अब आपके मन में आता होगा कि ये तो राम तो आपका नाम है, तो नाम के पहले हम क्यों कैसे लगा सकते हैं, ये बोल रहे नाम तो है, लेकिन ये रामायण के राम है, यानी कि इस राम को भी खास बना दिया। अगर खास कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये भी बन जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, डैश टेबल्स इन द दिस रूम, टेबल्स एक नाउन हो गया, दिस रूम एक नाउन हो गया, और उसके बीच में क्या है आपका, इन प्रीपोजिशन है, उसके पहले क्या लगा दिया, द लगा दिए। हम उतना सा ही जिक्र करेंगे जितना सा कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, द इज यूज्ड, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, अधिकांशतः जिस वर्ड का, यानी कि एडजेक्टिव में एस टी लग जाए, ई एस टी लग जाए या मोस्ट लग जाए, तो समझ जाइएगा वो आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, जैसे कि समझिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यू आर द रिचेस्ट, यहाँ पे देखिए रिच में क्या लगा हुआ है, ई एस टी, ठीक है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। उसी प्रकार अकबर वाज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट, ग्रेट में देखिए क्या लगा हुआ है, ए एस टी ना, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट लग गया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो द का प्रयोग करेंगे। राम इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट लगा है ना,
तो EST लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ तो द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो रहा है। अब आगे चलते हैं, नियम क्या कहता है। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, जितनी भी पर्वत श्रेणी है, जितने भी श्रृंखलाबद्ध पहाड़ है, उसके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विंध्याच द लग जाएगा, हिमालयास द लग जाएगा, एल्प्स द लग जाएगा। ये सारा का सारा क्या है, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स है। लेकिन नोट में देखिए, अगर पिक की बात करें, चोटी की, माउंट एवरेस्ट हुआ, माउंट अबू हुआ, स्नो डाउन हुआ, इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। कुछ समूह होते हैं किसके, द्वीप के। द्वीप के समूह के नामों के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंडमान्स है, द का प्रयोग किया। ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, द्वीप समूह है। वेस्ट इंडीज, ठीक है, इंडीज में इसमें भी एस लगा हुआ है, इसमें भी एस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नोट में, वह द्वीप जो सिंगुलर में हो दी नहीं लगेगा। जैसे कि सैलोन है, सिंगुलर में है, दी नहीं लगेगा। सुमात्रा है, दी नहीं लगेगा। जावा है, दी नहीं लगेगा। ठीक है, इनको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रंथों के नाम, ठीक है ना, पहले ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वेदास, वेद जिसको कहते हैं। रामायणा, अब आया ना आपको पता कि रामायणा एक ग्रंथ है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार बाइबिल है, द का प्रयोग करेंगे। कुरान है, द का प्रयोग करेंगे। महाभारत है, द का प्रयोग करेंगे। भगवत गीता है, द का प्रयोग करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट, ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है, द का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल, आपका क्या कहता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक स्थानों या इमारतों के पहले, ठीक है ना, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द। जैसे कि आपका ये ताजमहल है, और ताजमहल के पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, द, क्योंकि ये हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग्स है। ओके, गोलघर, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, द का इस्तेमाल करेंगे। रेड फोर्ट, द का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया गेट, द का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ऐसे भी दुनिया में कोई एक चीज़ वस्तु हो, एक ही वस्तु हो, अजूबा हो, उसके पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो आपका आता है जी, किसी भी धार्मिक समुदाय जैसे कि मान के चलते हैं हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सबके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, डेमोक्रेटिक पार्टी, सबके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या लग जाएगा आपका, दी। जैसे कि चाइनीज, देखिए जैसे कि हम बोलेंगे आई एम इंडियन, एन इंडियन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडियन में एस लगा हुआ है, इसका मतलब एज ए नेशनलिटी की बात कर रहा है, सिटीजनशिप की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडियंस, एशियंस, अफ्रीकन्स, ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। हेवनली बॉडीज़ की बात करते हैं, तो हेवनली बॉडीज आता है ना, जैसे कि आकाशीय पिंड होता है, जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, आपका चंद्रमा, ये सब क्या आपका हेवनली बॉडीज है, और हेवनली बॉडीज़ के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, दिशा के पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबके पहले द लगेगा। जो वस्तु दुनिया में एक हो वह द लगेगा। जैसे कि स्काई की बात करते हैं, आकाश की, एक है। वर्ल्ड, पृथ्वी, एक है। अब नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, ठीक है, यानी कि रिवर, वेव, सी, ओशन, फॉरेस्ट, डिजर्ट, इन सब नामों के पहले क्या लगता है, द लगता है। ये आप जो है ना केवल फॉर्मेलिटी निभा लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये आपका पैसिफिक ओशन पूछा गया है। ठीक है, इंडस, गंगेज, ये सब क्या आपका खाड़ी, नदी, सागर, महासागर है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप इसका नोट्स बना लीजिए, देखिए एक बार आप उतारिएगा तो ये समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका क्या है, जैसे कि बात करते हैं हम एम्पायर की। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, डायनेस्टी मतलब होता है वंशज। ठीक है, और आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसके पहले भी द का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मुगल डायनेस्टी है तो उसके पहले द आ गया। उसी प्रकार रोमन डायनेस्टी, द आ गया। द मिंग डायनेस्टी, ठीक है, वंशज है, द आ गया। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द आ गया। द सिविल वॉर है, द आ गया। नॉर्मन कन्क्वेस्ट, द आ गया। मिडिल एज, द आ गया। द एलिजाबेथन एज, द आ गया। द रेनाइसेंस, द आ गया। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन वर्ल्ड वार की बात करते हैं, वन नहीं आएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, कुछ नहीं आएगा। थर्ड वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड वार के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, कुछ देखिए इसको भी। अब ये क्या कहता है,
कुछ देशों के नामों के पहले, ठीक है, कुछ देशों के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देश के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु कुछ देशों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कब? जब उसमें किंगडम जुड़ा हो, रिपब्लिक जुड़ा हो, फेडरेशन जुड़ा हो, ईटीसी, ठीक है ना। कुछ कुछ देश तो ऐसे भी है जो ये वर्ड भी नहीं मिलता है, लेकिन वो एक्सेप्शन में रख देते हैं हम। जैसे कि हम बात करते हैं केवल इंडिया आ जाए तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वही इंडिया में ये रिपब्लिक वर्ड आ जाए तो द लग जाएगा। उसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम है तो किंगडम में क्या लग गया? यूनाइटेड, तो द लग जाएगा। सोवियत यूनियन की बात कर रहा है तो द लग जाएगा। अमेरिका अगर अकेले आता है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन यूनाइटेड आ जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइट आया ना तो द लग गया। उसी प्रकार नीदरलैंड्स, अब इसमें देखिए ये वर्ड नहीं मिल रहा है, फिर भी इसमें द लगता है, तो आप इसको देख लीजिए, रट लीजिए। सूडान है, द लग जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है क्या कि ऑर्डिनल नंबर की बात करता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 12th, 10th, इस सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी हवाई जहाज हो, समुद्री जहाज हो, रेलगाड़ी का नाम हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करता है? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विक्रांत हुआ, द लगेगा। वंदे भारत, द लगेगा। एयरलाइंस, द लगेगा। मेघदूत, द। तो आप समझ रहे हैं ना कि हवाई जहाज हुआ, समुद्री जहाज हुआ, रेलगाड़ी का नाम हुआ, इसके पहले द लगेगा। म्यूनिसिपल की बात करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं और आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, सबके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे कि लेजिस्लेटिव हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, नेवी, एयरफोर्स, द लगेगा। पुलिस, द लग गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब दिखाई पड़ रहा होगा। इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। एयरफोर्स है, पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इन द फेस, ऑन द हेड, बाय द आर्म, इन द लेग, एक्सेट्रा। फिजिकल पोजीशन देखिए, फ्रंट, बैक, बॉटम, इनसाइड, टॉप, आउटसाइड, सबके पहले किसका प्रयोग करेंगे? हम द का इस्तेमाल करेंगे। आई होप इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ चलते हम कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अब इनको कुछ समझिए। आर्टिकल्स को जीरो आर्टिकल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारा चीज़। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क सेल्स 60 रुपीज़ 1 किलो। यहाँ पे किलो है, लीटर है, डॉजन है, मीटर है। तो ये क्या है आपका? आप समझ गए होंगे, ये मापक सूचक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अगर इसमें किलो, लीटर, मीटर ये सब अगर अकेले आता है तो ए या ए एन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाय आ जाए, अगर ये बाय आ जाए तो समझ लीजिए उसके साथ क्या लगेगा? द लग जाएगा। अब देख लीजिए, मिल्क सेल्स 60 रुपीज़ किलो, तो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए मिल्क इज सोल्ड बाय, अब ये बाय आ गया ना तो आप क्या लगा दीजिए? द। और यहाँ पे नहीं आया है तो किलो के हिसाब से कौ आ रहा है तो ए लगा दीजिए। उसी प्रकार ही हैज़ डैश डॉजन एक्स, ठीक है, डॉजन के हिसाब से डॉ आ रहा है, ए लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ गया? बाय, एक्स आर सोल्ड बाय द डॉजन, तो यहाँ पे द लगा दिए। समझ गया? अगर बाय आ जाएगा तो द लगेगा, यानी कि अगर बाय आ जाता है तो द लगेगा, अगर नहीं आता है तो ए या ए एन लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई पोस्ट होता है, टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, ऐसे लिखते हैं ना, टू द प्रेसिडेंट, उसके पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। एक और रूल्स है आपका, अगर आपके वाक्य में ईच ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, ठीक है, मिनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, वन थर्ड, एक्सेट्रा, इनके बाद जो है ना काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन, इनके पहले ही द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पे वन ऑफ स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट्स के पहले हम क्या लगा दिए? द। ये याद रखिएगा, ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ओके। अगर नाउन नहीं होगा तो नहीं लगेगा आपका। जैसे कि मोस्ट ऑफ डैश बॉयज, ठीक है, मोस्ट ऑफ आया, मोस्ट ऑफ मिला आपका, तो क्या लगा देंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। 6 ऑफ डैश स्टूडेंट्स, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे हम। नाइदर ऑफ बॉयज, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? द का। अगर हम ऐसे लिखते हैं नाइदर ऑफ डैश यू,
अब देखिए आपका ये यू क्या है, क्या ये नाउन है? नहीं है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक, अब चलते हैं हम जीरो आर्टिकल्स की तरफ। जीरो आर्टिकल्स की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है। जीरो आर्टिकल्स वैसे आर्टिकल्स को कहा जाता है, यानी कि ओमिशन आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स उसके पहले नहीं लगता है। हम कुछ ट्रिक्स बताए हैं, GLASS, ठीक है ना। G फोर होता है गेम्स, L फोर होता है लैंग्वेज, A फोर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, S फोर होता है सीजन, S फोर होता है सब्जेक्ट। ओके, इसके पहले नाम के पहले द का प्रयोग, मतलब नो आर्टिकल्स। F फॉर फेस्टिवल, नो आर्टिकल्स। डे फॉर डे, M फॉर मंथ, C फॉर कलर, यानी कि इन सब के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि वी नो, हम जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, तमिल, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया आपका, भाषा हो गया, ठीक है। तो भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, ये सब क्या हो गया आपका, गेम्स का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम हो गया, तो इसके पहले भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं, इट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि ये क्या आ गया आपका, दिन का नाम आ गया, महीना का नाम आ गया, तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे संडे है, दिन का नाम है, और यहाँ पे डे है ना। तो डे के पहले भी क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर। अभी तो हम तुरंत पढ़ाए थे कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम क्या लगा देंगे, द, ठीक है। अगर केवल डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, ठीक है, तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका नाम आ जाए तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, मैथ, साइंस, यानी कि ये सब आपका क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना। सब फिजिक्स है तो ये सब्जेक्ट का नाम है, इसके पहले हम द का प्रयोग, नो आर्टिकल्स, कुछ नहीं लगेगा। आई शैल गो टू शिमला इन समर, आप इनको समझिए, अगर ये क्या है, समर आपका ऋतु का नाम है, ठीक है ना। अगर समर केवल अकेले समर आ रहा है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लिख देते ऐसे कि समर सीजन, SEASON, अगर इस वर्ड में सीजन घुस गया, ठीक है ना, तब हम इसको क्या लगाना पड़ेगा, इन द समर सीजन, ठीक है। इतना सा ही अंतर है, यहाँ पे समर है, यहाँ पे समर है, लेकिन इसमें क्या आ गया, सीजन, तो द लगा दिए। उसी प्रकार यहाँ पे रहता विंटर तो कुछ नहीं लगाते, अगर रहता विंटर सीजन तो द लगा देते, ठीक है। उसी प्रकार रोज इज रेड, आपका क्या है, कलर का नाम है, तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट्स है। अगर आपके मन में सवाल उठता है कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, हॉस्पिटल हुआ, प्रिजन हुआ, चर्च हुआ, बेड, कोर्ट, मार्केट, इन सब के पहले कुछ नहीं लगता है, नो आर्टिकल्स। कब, जब इनके मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो नो आर्टिकल्स, लेकिन किसी और उद्देश्य के लिए हो तो आर्टिकल्स लगेगा। जैसे कि वी गो टू हॉस्पिटल, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनका जो मौलिक उद्देश्य है, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, या तो इलाज करने जाते हैं, ठीक है ना। अगर डॉक्टर है तो आप इलाज करने जाइएगा, और अगर पेशेंट है तो इलाज करवाने के लिए जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे द लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, आप ना तो इलाज करने जा रहे हैं ना तो करवाने जा रहे हैं, आप किसी से मिलने वगैरह जा रहे हैं, आप ना तो डॉक्टर है और ना ही पेशेंट है। ओके, बस इतना सा ही अंतर है इसमें से। जैसे कि आप देखिए, सीजन के बारे में बताए थे आपको हम, यहाँ पे स्प्रिंग है, अकेले आया है तो कुछ नहीं लगेगा, विंटर है, अकेले आया है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग में क्या लगा दिया, सीजन, तो अब द लगेगा। विंटर में सीजन लगा दिया, द लगेगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे ही बताए थे, एक नाउन ऑफ लगा रहे तो द लग जाएगा पहले नाउन के पहले, ठीक है। किसी कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल का नाम होना चाहिए, नाम अगर रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर खुद फेस्टिवल आ जाए तो लग जाएगा, ठीक है। डेथ की बात करते हैं, देखिए ऑर्डिनल नंबर आ रहा है तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसे अगर डेथ लिखना है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर भोजन सामग्री की बात करें तो हम कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आई लाइक राइस, फिश, चिकन, ये सब का प्रयोग हो रहा है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे आर्टिकल्स का, ठीक है। अब एक बात आती है क्या, जैसे कि हम बोले कि मेरे गांव में एक स्कूल है, ठीक है ना, तो मेरे गांव में एक स्कूल है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देयर इज ए स्कूल, ठीक है, स्कूल इन माई विलेज, ठीक है। तो स्कूल के पहले हम क्या लगा दिए, ए,
चूँकि हम यहाँ पे कोई मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखे ऐसे कि वी गो टू डैश स्कूल, या फिर वी के जगह पे स्टूडेंट्स लगा देते हैं, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। अब ये स्टूडेंट्स जो है ये स्कूल जा रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बना है, उसी पर्पज से जा रहा है, इसमें नो आर्टिकल भराएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाने का पर्पस होना चाहिए वहाँ पे। ऐसे अगर बोलता है कि मेरे गांव में स्कूल था, मेरे गांव में स्कूल है, तो एक स्कूल है तो ए लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले हम लेते हैं मतलब 2024 से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कहता है, ट्राई टू कम डैश आवर। अब बस अब कुछ नहीं देखना है, आवर है, आवर का पहला उच्चारण क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एन। देखिए आंसर भी दिया गया ए एन, और ये कब पूछा गया, 2024 में। फिर देखिए आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर्स, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर एस लगा हुआ है तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एस ना लगा हो, ठीक है। तो अगर एस नहीं लगेगा तो ए एन हो जाएगा, अगर एस लगा रहेगा तो नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि एस एक से ज़्यादा घंटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे एन लगाया हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टूडेंट्स हैव गोन टू डैश स्कूल। अब ये स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल गया है, अब ये स्टूडेंट्स स्कूल क्यों गया, पढ़ने के लिए, इसका पर्पस पूरा हो रहा है, पर्पस पूरा आ रहा है तो नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं भराएगा। उसी प्रकार अकबर वाज, देखिए नोबेल में EST आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है ना, कुछ नहीं देखना है, सुपरलेटिव डिग्री है डायरेक्ट द मार दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर, यहाँ पे कहता है यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, कितने यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यौ से शुरू होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल कर देंगे, तो ए लगा दीजिए। देखिए भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 2024 में ISC वाले को पूछा है, ये भी 2024 में ISC वाले को पूछा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसको एक दो बार पढ़िए, समझिए, समझ में आ जाएगा ये। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, ये क्या हो गया, आइलैंड। श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है। अगर आइलैंड्स का नाम आता, जैसे कि अभी हम बताए थे अंडमान्स है, निकोबार्स है आपका, तो इसको पहले कुछ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आइलैंड की बात कर रहा है, कोई नाम नहीं आया है, तो आइलैंड का पहला लेटर आई से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए एन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार ही हैज़ रीड वेदास, बोले ना ये धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का, तो ये देखिए आंसर आपका सी। अब देखते चले जाइएगा कैसे कैसे क्या पूछा गया है। मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज, अब ये बोलती है तो कोई भाषा बोलती होगी, तो भाषा के नाम के पहले नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल लगेगा। उसी प्रकार देखिए ब्रिंग डैश इंक पॉट, इंक पॉट का पहला लेटर क्या, इंक, हर सही से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, एन इंक पॉट। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, डिक्शनरी का पहला लेटर क्या, डॉ से, ठीक है ना, डॉ से शुरू हो रहा है, तो डॉ से शुरू है तो ए लग जाएगा। देखिए आपका आंसर आप मिलाइएगा तो मिलेगा आपका। यहाँ पे देखिए होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है ना, फेस्टिवल का अगर नाम आ जाता, जैसे कि अगर हम बोलते आई लाइक डैश होली, अब ये होली आ गया तो होली के पहले नहीं लगता, लेकिन ये फेस्टिवल आ गया है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसके पहले लग जाएगा आपका। तो क्या लगेगा भाई, तो इम्पॉर्टेंट का पहला लेटर क्या आ रहा है, हर सही आ रहा है, तो ए एन लग जाएगा। तो देखिए आंसर इसका क्या है, ए एन है, ठीक है। देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था, जो पूछा गया है हम वही जिक्र कर रहे हैं, बाकी आप इसको बनाइए तो बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका बनते चला जाएगा। एक और देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट, आ गया ना, ये बेस्ट किससे बना है, सुपरलेटिव डिग्री है ये, गुड बेटर बेस्ट से बना है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, इंजीनियर का पहला लेटर क्या है, इंजीनियर, हर सही है, तो क्या लग जाएगा आपका, ए एन लग जाएगा। वी लाइक म्यूजिक, म्यूजिक के पहले कुछ नहीं लगता है, नो आर्टिकल लगता है, हम ये नहीं कह सकते वी लाइक ए म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक के पहले कुछ नहीं लगता है, ठीक। आर यू अटेंडिंग ए रिसेप्शन पार्टी, रिसेप्शन रॉ से शुरू हो रहा है, रॉ, तो ए हो जाएगा आपका आंसर। ए लॉट ऑफ शिप्स
क्रॉस डैश पेसिफिक ओशन। देखिए पेसिफिक ओशन, अब ये पेसिफिक ओशन क्या है आपका, ये आपका है बोले थे ना नदी, सागर, महासागर, उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का, तो सीधा सीधा द आंसर हो जाएगा। रामायणा, रामायणा आपका क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो द लगा दीजिए। प्लीज़ गिव मी डैश केक, बस इतना सा रहता कि कृपया मुझे एक केक दे, तो यहाँ पे हम ए लगा देते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, केक दैट इज ऑन द टेबल। अब इस केक को खास बना दिया, कहता है वह केक चाहिए जो कि टेबल पर रखा है। इसका मतलब वो टेबल पर रखा है तो केक पहले से परिचित है, इसीलिए हम जो पहले से परिचित है, जो खास है, उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ताजमहल क्या है आपका, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, तो क्या प्रयोग करेंगे, द का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले क्या आ गया, मोस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इतना सा ही कोशिश किए हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और हम भी जो एग्ज़ाम में पूछेंगे आपका कल या परसों जो एग्ज़ाम होगा आपका नेक्स्ट, उसमें से ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बस इतना सा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।